एक भी पहिया यदि कमजोर हुआ तो संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो जेंडर समानता नहीं होगी तो समाज में संतुलन बिगड़ जाएगा। समानता और बराबरी की दिशा में हम कदम उठा सकते हैं आज से और अभी से। कैसे? कि अगर हमारे पास कोई किन्नर कोई काम मांगने आता है और हम इस प्रकार का कोई व्यवसाय चला रहे हैं जिसमें हम उनको काम दे सके, तो हम देंगे या नहीं देंगे? देंगे। मैडम, मैं किन्नर को जानती हूँ, उसको झाड़ू आप कहाँ पे रहती है? नाहरगढ़। तो अच्छा, वो नाहरगढ़ की है, वो उनको जो है मतलब झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े करना है, तो आपके घर भेज दूँ कल से उनको? ठीक है, अभी मुझे फोन नंबर देते हैं। ठीक है। मंदसौर में भी कौन कौन रहता है? मैडम आप कहाँ रहते हैं? हाँ, दाखला में आपके घर पे किन्नर को भेजते काम करने के लिए? आओ। अच्छा, ठीक है। आपके घर पे नहीं, बस यही बात है। क्यों? चर्चा के बिंदु ये निकल कर आए कि हम किन्नर को काम नहीं देते हैं। अभी इन्होंने बोल दिया क्योंकि आपको पता है कि मैडम यहीं से बात निकालेगी तो मैं क्यों मुद्दा बनूं? मैडम मेरे को टारगेट क्यों करे? मैं तो काम दे दूंगी मैं तो काम। पता है कि मैं यहाँ रहती हूँ, मैडम कहाँ भेजेगी? कहाँ मैडम को नहीं पता। कल मैडम को तो वापस करोड़ जाना है, तो ये मेरे यहाँ किधर भेजेगी क्या काम करने के लिए? क्या निकल के आया बिंदु कि समाज क्या कहेगा? अब हमारी जो ट्रेनर रहती है भोपाल में, अर्घा तिवारी, जहां मैं सेशन एंड करती हूँ वहां वो सेशन शुरू करती, वो कहती हैं कि क्यों नहीं काम देते हो इनको? क्या काम करवाने में आपको लिंग और योनि की आवश्यकता होती है? झाड़ू पोछा क्या लिंग से होगा कि योनि से होगा? बर्तन आपका लिंग साफ करता है कि योनि साफ करती है? हाथ साफ। तो हमने हमारे दिमाग में क्यों इस प्रकार का बना रखा? एक टेबू है जिसमें ये है कि वो काम नहीं करते, वो नाचते गाते हैं, वो अभी उस रूम में का भीख मांगते हैं। क्या वो भीख मांगते हैं? नहीं। क्या वो भीख मांगते हैं? नहीं। मांगते हैं? खड़े हुए कहाँ भीख मांगते हुए देखा आपने? भीख तो ऐसे मांगते हैं, ए दे दे रे माई, दे 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 दे, तेरा भला हो, तेरे लाल कपड़ों में मर जाऊं, ला दे ला दे। कोई नहीं दे। ऐसे करते देखा है? नहीं। कुछ देखा ऐसे करते हैं? वो आपसे बधाई देकर मांगते, उनका काम करके मांगते, नाचेंगे, आपके बच्चे को खूब दुआएं देंगे, उसके बाद आपसे मांगेंगे। वो भीख नहीं मांगते। अब आप कहोगे वो ट्रेन में भीख ही तो मांगते हैं। खड़े हो, बोलो बोलो, आपके मन में आ रही थी? दादागिरी कर, दादागिरी तो हमने माहौल ऐसा बना दिया है ना कि उनको देख के कूद जाता है आदमी। तो फिर तो रोकना ही पड़ेगा, दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, निकल चिकने तू, देखे जा, मेरा दूसरा साथी वहाँ खड़ा है, कैसे भागेगा ये मुझे बिना दिए? एक जो वातावरण है वो हम स्वस्थ बनाएं। सबसे पहले कि उनको देखकर उपेक्षित पूर्ण व्यवहार न हमारी वाणी में झलकना चाहिए, न हमारी आंखों में झलकना चाहिए, न हमारे चेहरे पे उपेक्षा के भाव आने चाहिए। जैसे कोई एक नया पैसेंजर आता है और हम उसको देखते हैं, कोई दृष्टिकोण, कोई दृष्टि हमारी उसके तरफ भी होनी चाहिए, पर हम वैसा नहीं करते। उसका परिणाम होता है कि वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर आपसे इस तरह मांगते हैं, वरना आज वो भी बड़ी पोस्ट पे है। अब मंदसौर की बात आई थी, किसी ने नाम लिया था अनीता दीदी। अनीता दीदी वाकई में ऐसी शख्सियत है कि उनका नाम इस प्रसंग में यहाँ नहीं लूंगी तो शायद ये सेशन पूरा नहीं होगा। उन्होंने 2 बच्चे गोद लिए हैं, नॉर्मल बच्चे,
और वो उनका पालन पोषण कर रही है, बकायदा उनको कोचिंग भेजती है, स्कूल भेजती है। और जैसे एक माँ चिंता करती है ना कि मेरे बच्चे ने आज नहीं खाया, इसी प्रकार का व्यवहार है। और इसका सबूत है कि अभी शिवना की मिट्टी हटाने का काम करते हैं हम, और पूरी जो ड्यूटीज लगती है हमारी स्कूल वाइज, वो उस दिन मेरे साथ ही थी। तो उन्होंने वो कहती जल्दी निपटे, मैं 6 बजे की यहाँ पे आ गई हूँ और आज तो मेरे बच्चे उठे भी नहीं थे और मैं उनको दूध भी नहीं दे पाई। तो मैंने वही आप जैसी मैं भी हूँ, मैंने भी कहा इनके बच्चे कैसे। तो उनके साथ ही जो उन्होंने मेरे को बताया कि दीदी ने अभी 2 बच्चे गोद लिए हैं, दोनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है, एक लड़का और एक लड़की, और दीदी उनको पाल रही है और उनकी चिंता कर रही है। तो अब आप बताओ, जब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा लिया तो हमको भी आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। और अनीता दीदी की सक्रियता आपने देखी होगी लगभग, अगर आप बुलाएंगे तो वो आपके घर आराम से आएंगी। आपके यहाँ शादी है कुछ है, वो पैसे नहीं मांगेगी वहां पर, वो दुआएं देगी, है हर जगह आपको ऐसा